आज इस वीडियो में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मनी और इम्पोर्टेंस ऑफ मनी के ऊपर। ठीक है, तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ मनी में सबसे फर्स्ट आता है हमारा करेंसी। अब करेंसी में दो चीज इंक्लूड है। पहला मिटालिक मनी और सेकंड पेपर मनी। देखिए, मिटालिक मनी किसको कहते हैं? जो कॉइन्स होते हैं ना हमारे पास, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, ये सब जो कॉइन्स है इनको बोलते हैं हम लोग मिटालिक मनी। ठीक है, और पेपर का मतलब क्या हो गया? करेंसी नोट। पेपर मनी का मतलब करेंसी नोट्स। ठीक है, 10 का नोट, 5 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, ये सब क्या हो गया? पेपर मनी। तो करेंसी टाइप्स ऑफ मनी में फर्स्ट आता है करेंसी। करेंसी के दो टाइप्स होते हैं, मिटालिक मनी और पेपर मनी, इसी में इंक्लूड है। मिटालिक मनी का मतलब जो हमारे पास कॉइन्स होते हैं, पेपर मनी का मतलब करेंसी नोट। अच्छा, सेकेंड आता है हमारा डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी क्या है? आप बैंक में जो आप पैसा जमा करते हैं उसको बोलते हैं डिपॉजिट मनी। थर्ड हमारा टाइप्स ऑफ मनी में आता है नियर मनी। नियर मनी मतलब अगर आपके पास गोल्ड है या कोई बैंक डिपॉजिट अमाउंट है, बैंक डिपॉजिट, या अगर आपके पास कोई शेयर है, कोई बॉन्ड है, तो ये सब क्या है? ये सब नियर मनी है। नियर मनी डज नॉट फंक्शन एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में हम इनका यूज मीडियम ऑफ एक्सचेंज में नहीं करते हैं, सामान खरीदने के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। समझ में आया? तो नियर मनी क्या है? गोल्ड, बैंक डिपॉजिट अमाउंट हुआ, हमारा शेयर हुआ या कोई बॉन्ड है, तो उनको बोलते हैं हम नियर मनी। क्रेडिट मनी का मतलब, क्रेडिट का मतलब कोई लोन हो गया। ठीक है, क्रेडिट का मतलब अगर कोई लोन मनी है, यानी क्रेडिट मनी इज नॉट मनी, इट ओनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मनी। अगर आप गए बैंक के पास 1 लाख लोन लिए, तो वो पैसा आपका नहीं है, आप लोन लिए, बाद में आप उनको पेड कर देंगे, तो वो हमारा हुआ क्रेडिट मनी। ठीक है, जो आप बैंक से लोन लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी। फिफ्थ है हमारा लीगल टेंडर मनी और सिक्स है फिएट मनी। देखिए, लीगल टेंडर मनी और फिएट मनी क्या है? लीगल टेंडर मनी हम उस मनी को बोलते हैं जिसको गवर्नमेंट ने इशू किया हो और उसको लेने से कोई रिफ्यूज ना करे। फिएट मनी हम उस मनी को कहते हैं जिसको गवर्नमेंट ने इशू किया हो, इसको लेने से कोई रिफ्यूज कर सकता है। कैसे? 1000 रुपया का नोट है आपके पास। ठीक है, 1000 रुपया का नोट है। 1000 रुपया का नोट अभी इंडिया में बैन है। ये हमारा लीगल टेंडर मनी नहीं है। 1000 रुपया का नोट हमारा लीगल टेंडर मनी नहीं है, लेकिन इसको फिएट मनी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इस 1000 रुपये का नोट को भी इशू कौन किया था? गवर्नमेंट ने ही किया था। समझ में आ रहा है डिफरेंस समझ में आ रहा है? लीगल टेंडर मनी का मतलब कि हम पूरे कंट्री में ट्रांजेक्शन इसका कर सकते हैं, इसको लेने से कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है। फिएट मनी क्या है? फिएट मनी हम उस मनी को कहते हैं जिसको इशू या प्रिंट आउट गवर्नमेंट ने तो किया है, लेकिन ट्रांजेक्शन का काम ये नहीं कर रहा है। लीगल टेंडर मनी पूरे कंट्री में आप कहीं भी लेकर चले जाइए, 500 2000 का नोट कोई भी ले लेगा, अगर लेने से वो रिफ्यूज कर रहा है, मना कर रहा है, तो आप उस पर केस कर सकते हैं। ठीक है, फिएट मनी क्या है? हो सकता है कि ये ट्रांजेक्शन का काम ना है, इसको भी 1000 नोट को कौन प्रिंट आउट किया था? गवर्नमेंट नहीं किया था। लेकिन अभी क्या है? 1000 रुपया का नोट लीगल टेंडर नहीं है। 1000 रुपया का नोट एक कागज का टुकड़े का जितना वैल्यू होता है, उतना अभी इसका वैल्यू है 1000 रुपया का नोट का। समझ में आ रहा है? लीगल टेंडर मनी इशू कौन करता है? गवर्नमेंट। पूरे कंट्री में इसका ट्रांजेक्शन हो सकता है, कोई लेने से इनकार नहीं कर सकता है। फिएट मनी किसको बोलते हैं? फिएट मनी को भी इशू कौन करता है? गवर्नमेंट। लेकिन ये ट्रांजेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर बैंड हो गया तो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। यानी सारे लीगल टेंडर मनी हमारा फिएट मनी है, लेकिन सारे फिएट मनी हमारा लीगल टेंडर मनी नहीं है। समझ में आया? तो ये रहा कुछ टाइप्स ऑफ मनी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मनी के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। फर्स्ट पॉइंट है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में जो हम डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे, अब वो डिफिकल्टीज हमारे सामने नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने मनी का इन्वेंशन कर लिया है। ठीक है, तो सबसे मुख्य जो इसका फंक्शन है वो है
जो डिफिकल्टीज था बार्टर सिस्टम में वो खत्म हो गया। उसके बाद है मनी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, मनी हैज मेड इट पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट द रिवॉर्ड टू द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे लैंड को क्या देना पड़ेगा, रेंट, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो हम कैसे दे पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ मनी। मनी के हेल्प से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, हर किसी को उसके हिसाब से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। किसके हेल्प से, मनी के हेल्प से। मनी एंड पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस मींस इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट रिसीव इट्स इनकम इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो टैक्स देते हैं तो हम लोग गोल्ड थोड़ी ना देते हैं कि लो गोल्ड इतना लो, क्या देते हैं, पैसा देते हैं। टैक्स के रूप में हम क्या देते हैं, अपना वेज का कुछ परसेंट गवर्नमेंट को देते हैं, यानी हम लोग क्या देते हैं, मनी देते हैं। वही तो यहाँ पे बोल रहा है, मनी एंड पब्लिक फाइनेंस। फोर्थ है एक्सटर्नल ट्रेड। अब मान लीजिए कि इंडिया का करेंसी है रुपीज, भूटान का भी करेंसी है क्या, रुपीज। भूटान से इंडिया को कुछ खरीदना है या इंडिया से भूटान को कुछ खरीदना है, व्यापार हो सकता है इजिली विद द हेल्प ऑफ मनी। ठीक है, मनी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, money supply in a country affect the economic development. If the money supply is higher, it causes inflation. If the money supply is lesser, it causes less liquidity or deflation. समझ में आ रहा है? अगर मनी सप्लाई को हम बढ़ा दें तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, अगर मनी सप्लाई को घटा दे तो लेस लिक्विडिटी हो जाएगा, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो समझ में आया, मनी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जितना हमारे शरीर में ब्लड का रोल है उतना ही ज़्यादा मनी का रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। उसके बाद है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड लिविंग। पहले इसको समझ लीजिए, मनी एंड कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, सपोज कीजिए कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, 1 लाख रुपया है, आप उठे और 1 लाख रुपया को बैंक में डिपॉजिट कर दिए। बैंक वाला बोला कि हम आपको 10 साल बाद, बैंक बोला कि हम आपको 10 साल बाद 2 लाख रुपया रिटर्न करेंगे। वो पैसा को बैंक क्या करेगा, लोन पर दे देगा। उससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। नहीं समझ में आ रहा? मान लीजिए कि आप गए बैंक और 1 लाख रुपया डिपॉजिट कर दिए और बैंक वाला बोला कि हम आपको 10 साल बाद कितना देंगे, 10 साल बाद हम आपको 2 लाख रुपया रिटर्न करेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति है राम, ठीक है, ये गया बैंक, सर हमको लोन चाहिए। बोला कि ठीक है लोन ले लो, कितना चाहिए, तो ये बोला कि 50,000। तो बैंक वाला इसको 50,000 रुपया दे दिया। अच्छा, अब बैंक बोल दिया कि 5 महीने बाद आप हमको लौटा दीजिएगा। तो 5 महीने बाद इस पर कुछ इंटरेस्ट लगा। मान लीजिए कि 5 महीने बाद राम को लौटाना पड़ा 80,000 रुपया, 80,000 रुपया। फिर इसी तरह कोई मोहन गया, बोला कि हमको सर पैसा चाहिए 20,000 रुपया, लोन दे दिया। इस पर भी इंटरेस्ट लिया, इसको भी बोल दिया कि 5 महीने बाद तुम हमको 50,000 रुपया लौटाओ। ऐसे ऐसे ये बैंक वाला क्या करता है, कमाता है। और कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, देखिए, अब ये राम ये पैसा को लेगा और अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा। मान लीजिए कि कोई कॉपी का दुकान खोल लिया, मान लीजिए कि कोई कपड़ा का दुकान खोल लिया, तो इससे क्या हुआ, फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। ये जो पैसा आप डिपॉजिट किए, इसी पैसा से नहीं ये राम का बिजनेस खुला, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए, अब मनी जब से आया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा, बहुत ज़्यादा सेल होने लगा, बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगा, हर कुछ ज़्यादा हो गया। मनी अगर आपके पास है तो बहुत ज़्यादा सामान खरीदने लगे। जो मन, अगर आपके पास पैसा तो जो मन खरीद लेंगे। ठीक है, अगर 2 किलो आलू खरीदना है तो आप 3 किलो भी खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा है। यानी इसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हुआ, हमारा सुधर गया, इम्प्रूव हो गया। पहले ऐसा नहीं था, बार्टर सिस्टम में हम लोग देखे थे ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपको 5 किलो चावल या 10 किलो चावल भी खरीदना है तो आप नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि आपको रखने का प्रॉपर जगह नहीं था। लेकिन आज सिचुएशन पूरी तरह बदल गया है। आज पूरा आपके पास प्लेस है, पूरा प्रॉपर जगह है, आप कुछ भी खरीद कर रख सकते हैं। ठीक है, तो यही है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, तो आज का जो हमारा स्टैंडर्ड है बहुत मॉडर्न हो गया है। तो ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ मनी और टाइप्स ऑफ मनी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन के ऊपर। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए।